आज यानी 26 जून से लागू हो जाएगा नया टेलीकॉम एक्ट। लेकिन इससे क्या बदलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। नया टेलीकॉम एक्ट पिछले साल दिसंबर में संसद से पास हो गया था। सरकार अब इस नए एक्ट को आज यानी 26 जून से लागू करने जा रही है। नए एक्ट के लागू होने के बाद से ब्रिटिश काल के दो पुराने हो चुके नियम टेलीग्राफ एक्ट 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 खत्म हो जाएंगे। नया टेलीकॉम एक्ट इन दोनों पुराने नियम को रिप्लेस कर देगा। हालांकि अभी सरकार ने इस टेलीकॉम एक्ट के कुछ सेक्शन को ही लागू करने का फैसला किया है। ये सेक्शन मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स की सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर लागू किए जाएंगे। वहीं स्पेक्ट्रम के आवंटन, सैटेलाइट सर्विस आदि से जुड़े सेक्शन अभी लागू नहीं किए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक नए टेलीकॉम एक्ट 2023 को 26 जून से लागू किया जा रहा है। इस एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 से लेकर 30 तक, 42 से 44 तक, 46, 47, 50 से 58 तक, 61 और 62 को 26 जून से लागू कर दिया जाएगा। नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने तक सभी पुराने प्रोविजन और नियम प्रभावी रहेंगे। टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने नए टेलीकॉम एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और कहा है कि नया नियम 150 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस कर देगा। मोबाइल यूजर्स के लिए नए टेलीकॉम एक्ट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे यूजर की आईडी और सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नए टेलीकॉम एक्ट में सिम कार्ड और यूजर की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति या संस्था पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दोषी को जेल की सजा भी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं नए टेलीकॉम एक्ट की 10 बड़ी बातें। अगर कोई फर्जी तरीके से यूजर के आईडी का इस्तेमाल सिम कार्ड खरीदने के लिए करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल और फाइन दोनों लगाई जा सकती है। इसमें सिम कार्ड स्पूफिंग यानी रिसीवर से अपनी पहचान छुपाना भी शामिल है। इसके अलावा अगर किसी यूजर के आधार कार्ड से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी हुए हैं तो उसे 50,000 तक का जुर्माना पहली गलती के लिए और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना गलती दोहराने के लिए लगाया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को नए एक्ट के तहत यूजर की पहचान को केवल बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड से लिंक के जरिए वेरीफाई करना होगा। ये नियम अपराधियों को यूजर की वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करवाने से रोकेगा। नए नियम में टेलीकॉम कंपनियों को यूजर से एडवर्टाइजिंग मैसेज या स्पेसिफाइड मैसेज रिसीव करने का कंसेंट फॉर्म कनेक्शन लेने से पहले भरवाना होगा। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। साथ ही यूजर को मैसेज या वायरस को रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यूजर्स के लिए ग्रीवांस या शिकायत रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म का सेटअप करना होगा। केंद्र सरकार किसी भी टेलीकॉम कंपनी को केवल नीलामी के जरिए ही स्पेक्ट्रम अलॉट कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ अपवाद भी हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विस जैसे कि डीटीएच और सैटेलाइट टेलीफोनी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आदि शामिल हैं। इनके लिए स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर ही किया जा सकता है। टीआरएआई का चेयरमैन केवल उन्हें ही नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास कम से कम 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और सदस्य के तौर पर 25 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने होंगे। बिना किसी अनुमति के टेलीकॉम सर्विस प्रदान करना या फिर बिना अनुमति टेलीकॉम नेटवर्क या डाटा एक्सेस करना, कॉल टैपिंग करना आदि अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सिविल पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कस्टम बिल्ट सिम बॉक्स, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP, ट्रंक कॉल डिवाइस और प्राइमरी रेट इंटरफेस डिवाइस PRI के जरिए की जाने वाली इंटरनेशनल कॉल को गैर कानूनी माना जाएगा। इंटरनेशनल कॉल करके आतंकवादियों की सहायता करना भी अपराध होगा। नए नियम के तहत इसे अनऑथोराइज्ड सेल्यूलर नेटवर्क माना जाएगा जिसके लिए 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।